साक्षी हत्याकांड के आरोपी साहिल को आज रोहिणी कोर्ट में पेश करेगी पुलिस। साहिल से पूछताछ के लिए मांगेगी रिमांड। साक्षी मर्डर केस में दिल्ली पुलिस साक्षी के दोस्तों से पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि कई दोस्तों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक हर एंगल से साक्षी की हत्या की तफ्तीश जारी। लव जिहाद के एंगल से भी होगी जांच। साक्षी मर्डर केस पर टीवी9 भारतवर्ष से बोले डीसीपी रवि कुमार सिंह। कहा, आरोपी के कलावा और रुद्राक्ष पहनने की जांच होगी। लव ट्रायंगल की भी तफ्तीश जारी। साक्षी की बेरहमी से हत्या के आरोपी साहिल की क्रिमिनल हिस्ट्री खंगालने में जुटी है पुलिस। साहिल ने पत्थर से कुचलकर साक्षी की हत्या की थी। साक्षी मर्डर केस पर दिल्ली पुलिस का बड़ा खुलासा। पीछा छुड़ाने के लिए वारदात से पहले साक्षी ने साहिल को टॉय पिस्टल से डराया था और पुलिस में शिकायत की धमकी दी थी। सूत्रों के मुताबिक 3 साल से साक्षी और साहिल दोस्त थे। साक्षी साहिल से दोस्ती खत्म करना चाहती थी, जिससे आरोपी नाराज था। वारदात से पहले दोनों के बीच हुआ था झगड़ा। साक्षी की मां ने आरोपी साहिल को फांसी देने की मांग की है। कहा, मेरी एक ही बेटी थी, मुझसे कहती थी मां तेरा बेटा बनकर रहूंगी। साक्षी मर्डर केस में सूत्रों के हवाले से खबर। साक्षी अपनी सहेली के साथ रहती थी। वारदात वाले दिन बताया जा रहा है कि अपनी सहेली के बेटी के बर्थडे पार्टी में शामिल होने जा रही थी। सूत्रों की माने तो साक्षी का 1 साल पहले प्रवीण नाम के शख्स से ब्रेकअप हो गया था, जिसके बाद दोनों की दोस्ती हुई थी। प्रवीण से दोबारा बातचीत शुरू होने पर साक्षी ने साहिल से दूरियां बना ली थी, जो साहिल को नागवार गुजर रही थी। साहिल की गिरफ्तारी पर सूत्रों से खबर। पिता की निशानदेही पर पुलिस ने साहिल को गिरफ्तार किया। साहिल के बुलंदशहर पहुंचते ही बुआ ने दी थी परिजनों को जानकारी। वारदात से पहले साहिल का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। साक्षी की हत्या से पहले वारदात की जगह पर दोस्त के साथ खड़ा दिखाई दे रहा आरोपी। साक्षी की शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बड़ा खुलासा हुआ है। साक्षी के शरीर पर 16 बार चाकू से गोदने और सिर पर भारी चीज से हमले के निशान मिले। राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम ने डीसीपी से साक्षी मर्डर केस में अब तक की कार्रवाई की जानकारी ली है। साक्षी के परिजनों से भी महिला आयोग की टीम ने मुलाकात की थी। साक्षी हत्याकांड के विरोध में एबीवीपी निकालेगा कैंडल मार्च। आरोपी साहिल को सख्त से सख्त सजा दिलाने की मांग। साक्षी की हत्या पर विश्व हिंदू परिषद का ट्वीट लिखा। दिल्ली में एक और नाबालिग बेटी हुई जिहादी की शिकार। जिहादियों की जन्नत बनती राजधानी में आम नागरिक कहां जाए। साक्षी हत्याकांड पर बाबा बागेश्वर का बड़ा बयान। कहा, ऐसी बर्बर घटनाओं पर खून खौलना चाहिए और मजबूती से विरोध होना चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, साक्षी की बेरहमी से हत्या देखकर जिस भाई का खून नहीं खौला वो जिंदा नहीं है बल्कि मर चुका है। हमारा सनातन मारना नहीं जीना सिखाता है। खार्किव में रूस की बड़ी एयर स्ट्राइक। यूक्रेन पर दागे एक साथ कई रॉकेट। रूसी वैगनर ने बाखमुट में हमले का वीडियो जारी किया। तस्वीरों में यूक्रेनी सैन्य बेस और हथियार के डिपो को नष्ट किया। यूक्रेन से आई बर्बादी की तस्वीरें। रूसी एयर स्ट्राइक में तबाह हुआ कीव। रूस का बक मिसाइल से यूक्रेन पर भीषण हमला। यूक्रेन के वेपन डिपो को किया मिसाइल से तबाह। कीव पर रूस ने दागी 11 स्कंदर मिसाइल। सभी मिसाइलों ने टारगेट को हिट किया। कीव में फिर से सुनाई दी धमाकों की आवाज। कीव पर इस महीने रूस का 16वां अटैक। यूक्रेन की फर्स्ट लेडी ओलेना ज़ेलेंस्की ने साझा की कीव की दर्दनाक तस्वीरें। खार्किव में रूसी फौज ने की भारी बमबारी। यूक्रेन का दावा, बमबारी में 7 लोग घायल। रूसी फोर्स का थर्मोबैरिक शेल से यूक्रेन पर जोरदार हमला। यूक्रेन के हथियार गोदाम को बनाया निशाना। अवधीका में जीपीआर की 10वीं टैंक बटालियन ने मचाया कहर। गृहमंत्री अमित शाह ने इंफाल में सीएम बीरेंद्र सिंह और अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में हिंसा प्रभावित इलाकों में सुरक्षा हालात की समीक्षा की। गृहमंत्री शाह अगले 2 दिनों तक स्थानीय समूहों के साथ बैठक कर मणिपुर में शांति बहाली की उपाय करेंगे। कुकी और मैतेई समूहों के साथ भी चर्चा करेंगे। मणिपुर में सुरक्षा बलों ने 20 से ज्यादा हथियारबंद उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। उग्रवादियों से 12 बोर की 5 डबल बैरल राइफल बरामद हुई। मणिपुर की सिविल सोसाइटी कोकोमी ने गृहमंत्री अमित शाह के इंफाल दौरे का स्वागत किया। कहा, गृहमंत्री के दौरे से शांति बहाली में पड़ेगा सकारात्मक असर। मणिपुर के हिंसा प्रभावित इलाकों को सुरक्षित इलाकों में पहुंचाने का काम जारी। काकिंग जिले से 2000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। सेना के रेस्क्यू ऑपरेशन पर आर्मी चीफ मनोज पांडे लगातार नजर बनाए हुए हैं। ग्रामीणों को सुरक्षित निकालने के लिए माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल्स का इस्तेमाल किया गया। मणिपुर में हिंसा को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे की अगुवाई में एक डेलीगेशन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेगा। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच सुलह हुई।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की दोनों नेताओं के साथ 4 घंटे चली बैठक। गहलोत पायलट की बैठक को लेकर सूत्रों के हवाले से खबर, राहुल गांधी ने दोनों नेताओं से आपसी मतभेद भूलकर साथ लड़ने और राजस्थान में फिर कांग्रेस को जिताने की अपील की। राहुल गांधी की अपील के बाद दोनों नेताओं ने मिलकर काम करने का वादा किया है। किसी फॉर्मूले पर चर्चा की बजाय फैसले का हक राहुल और खड़गे पर छोड़ा। पंजाब के कांग्रेस नेताओं की खड़गे से मुलाकात पर सूत्रों के हवाले से खबर, पंजाब के कांग्रेस नेताओं ने आम आदमी पार्टी से किसी तरह के गठबंधन का विरोध किया है। दिल्ली और पंजाब के कांग्रेस नेताओं ने केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ केजरीवाल को समर्थन देने से इनकार किया। केजरीवाल से मिलने का फैसला आलाकमान पर छोड़ा। आम आदमी पार्टी से गठबंधन के सवाल पर बोले नवजोत सिंह सिद्धू, कहा जहां वैचारिक मतभेद हो वहां गठबंधन करने का सवाल नहीं उठता। अगले महीने सूरीनाम और सर्बिया के दौरे पर जाएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। 4 से 9 जून तक दोनों देशों के दौरे पर रहेंगी। पीएम मोदी का कल राजस्थान दौरा, ब्रह्मा के दर्शन कर करेंगे पूजा अर्चना, एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। कर्नाटक में जीत के बाद राहुल गांधी का मध्य प्रदेश में बड़ा दावा, कहा राज्य में कांग्रेस को मिलेंगी 150 सीटें। राहुल गांधी के 150 सीटें जीतने के दावे पर सीएम शिवराज ने कसा तंज, बोले ख्याली पुलाव पकाना है तो पकाते रहे राहुल, बीजेपी जीतेगी 200 सीटें। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा के आम आदमी पार्टी नेताओं के साथ बैठक की। आगामी चुनाव को लेकर बैठक में चर्चा हुई। अध्यादेश पर केंद्र को घेरने में जुटे सीएम केजरीवाल आज सीताराम येचुरी से करेंगे मुलाकात। तीनों सेनाओं के एकीकरण को लेकर बड़ा कदम, एयरफोर्स और नेवी के युद्धपोत पर मेजर और कैप्टन रैंक के अधिकारियों की तैनाती होगी। रूस के ड्रोन हमलों से थर्राया खेरसॉन, रूसी हमले में अमेरिका की M777 होवित्जर ध्वस्त, 4 यूक्रेनी सैनिकों की मौत। रूस ने डोनेस्क पर कंट्रोल के लिए फ्रंट पर तैनात किए पावरफुल वेपन, डोनेस्क पर यूक्रेन लगातार कर रहा है हमले। यूक्रेनी सेना ने M24 हेलीकॉप्टर से रूस की सैन्य पोजीशन पर चुन चुनकर रॉकेट दागे। S-13 अनगाइडेड मिसाइल से रूसी सैनिकों को बनाया निशाना। 15 महीनों से जारी विध्वंसक जंग में यूक्रेन के अब तक 883 बच्चों की मौत, वहीं 986 बच्चे घायल। कीव पर जारी रूसी हमलों का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, तस्वीरों में रॉकेट अटैक से यूक्रेन की पैसेंजर मिनी बस बाल बाल बची। दक्षिण चीन सागर में 1 से 7 जून तक चलने वाली एक्सरसाइज पर चीन आग बबूला। यूक्रेनी खुफिया विभाग के प्रमुख बुटानोव की धमकी, बोले कीव पर हमला करने वालों को जल्द भुगतने होंगे परिणाम। यूक्रेन का ज़ैपोरिज़िया में भीषण अटैक, रूसी ठिकानों पर की बमबारी। ज़ेलेंस्की ने ईरान पर 50 साल का बैन लगाने का प्रस्ताव किया पेश। सिंगापुर में के मंत्री किम योंग से मिले केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, दोनों देशों के बीच मौजूदा सहयोग को मजबूत करने और व्यावसायिक शिक्षा में जुड़ाव को मजबूत करने पर चर्चा। पाकिस्तान में सियासी संकट पर बोले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कहा दरिद्रता की नई सीढ़ी चढ़ रहा है पाकिस्तान, पीओके से भारत में शामिल होने की आवाज उठ रही है। सीएम योगी ने कहा कि भारत की सबसे उपजाऊ भूमि पाकिस्तान में चली गई थी, लेकिन वो संभाल नहीं पाए और आज वहां गेहूं के लिए छीना झपटी हो रही है। यूपी के एमएलसी उपचुनाव में बीजेपी की जीत, दोनों सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। बीजेपी प्रत्याशी मानवेंद्र सिंह और पद्मसेन चौधरी जीते। नए संसद भवन के उद्घाटन में शामिल होने पर जेडीयू ने राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश पर साधा निशाना, कहा हरिवंश ने अपना जमीर बेच दिया है। कूनो नेशनल पार्क में चीतों की मौत पर सीएम शिवराज सिंह का बयान, कहा 2 महीने में 3 शावकों समेत 6 चीतों की मौत हो गई है, चिंतित हूं। शावकों की मौत पर सीएम शिवराज ने कहा कि शावकों का सर्वाइवल रेट कम होता है, 10 में से 1 ही शावक जी पाता है। चीतों के लिए हम पूरी व्यवस्था करेंगे। पहलवानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने पर योगेश्वर दत्त ने कहा कि विपक्षी पार्टियों ने पहलवानों का गलत इस्तेमाल किया, देश की छवि खराब करने की कोशिश की गई। पहलवानों पर दिल्ली पुलिस के बीच हुई झड़प को लेकर योगेश्वर दत्त ने कहा है कि जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन खिलाड़ियों को भी सियासी मोहरा नहीं बनना चाहिए। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों ने शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात के बाद सुरक्षा बलों का इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। दिल्ली हाईकोर्ट ने यासीन मलिक को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। एनआईए ने टेरर फंडिंग केस में हाईकोर्ट से यासीन मलिक को फांसी देने की सजा की मांग की। माफिया अतीक की मौत के बाद भी प्रयागराज में उसके गुर्गों का आतंक जारी। राजूपाल हत्याकांड की गवाह रुखसाना के भाई के साथ की मारपीट। नूर अख्तर की शिकायत पर पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ दर्ज किया केस। आरोपियों ने नूर से फोन कर बुलडोजर से ध्वस्त हुए अपने घर के 50 लाख रुपए मांगे थे। एसपी नेता आजम खान की रामपुर पब्लिक स्कूल के फर्जी दस्तावेज के
आधार मान्यता मामले पर पुलिस ने दाखिल की चार्जशीट। मेरठ में जमीनी विवाद को लेकर 2 गुटों में मारपीट। पुलिस ने कहा कि 2 सगे भाइयों में संपत्ति विवाद को लेकर हुई मारपीट। यूपी के अलीगढ़ में बच्चों के झगड़े में 2 गुटों के बीच जमकर हुई फायरिंग में 3 लोग घायल। गाजियाबाद के नंदग्राम इलाके में कबाड़ से मिला नरकंकाल। पुलिस ने नरकंकाल को जांच के लिए फॉरेंसिक टीम को भेजा। राजस्थान के करौली पुलिस अधीक्षक कार्यालय के ट्विटर हैंडल से वीर सावरकर की जयंती पर की गई पोस्ट विवाद बढ़ने पर हटाई गई पोस्ट। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की बरसी पर फैंस ने कैंडल मार्च निकालकर मांगा इंसाफ। मथुरा की पॉक्सो कोर्ट ने रेप और मर्डर के दोषी सैफ को सुनाई फांसी की सजा। बिहार के मोतिहारी में लव जिहाद का मामला। एक मुस्लिम युवक ब्राह्मण बनकर हिंदू लड़कियों और महिलाओं को प्रेम जाल में फंसाकर करता था ब्लैकमेल। यूक्रेनी हमले पर बेलगोरोड के गवर्नर का बयान। कहा, हमले में एक बिल्डिंग में लगी आग, गोलाबारी में कई घायल, एक की हालत गंभीर। यूक्रेन के निप्रो में रूसी गोलाबारी में एक महिला की मौत हुई। रूस ने रिहायशी इलाके पर शेलिंग किए, एक बच्चे समेत 9 घायल। यूक्रेन में एयर स्ट्राइक का वीडियो शूट करने पर हिरासत में 32 लोग। कीव में हवाई हमले के दौरान वीडियो बनाने का आरोप। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक यूक्रेन युद्ध में शामिल है यूएस आर्मी के सैनिक। यूक्रेन में अब तक 16 अमेरिकी सैनिक मारे जा चुके हैं। आज से स्पेस मिशन में चीन का बड़ा कदम। आम नागरिक को पहली बार चंद्रमा पर भेज रहा चीन। उत्तर कोरिया की पहली सैन्य जासूसी उपग्रह लॉन्च करने की तैयारी है। आज से 11 जून तक लॉन्च करने की है प्लानिंग। कोसोवो में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर दागे आंसू गैस के गोले। झड़प में नाटो के 50 से ज्यादा सैनिक घायल हुए। मियामी के हॉलीवुड बीच पर फायरिंग से हड़कंप। फायरिंग में कम से कम 7 लोग घायल और बढ़ सकती है हताहतों की संख्या। इजरायल ने आयरन डोम के नेवल वर्जन का किया टेस्ट। वॉरशिप से मिसाइल फायर कर आयरन डोम से की सभी मिसाइल इंटरसेप्ट। दुनिया की नई हथियार फैक्ट्री बनाना चाहता है दक्षिण कोरिया। पोलैंड के साथ $13.7 अरब का किया हथियार समझौता।